आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आकाश लामा जी और सभी भिक्षुओं को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 50 दिनों से 51 दिनों से धरने पर बैठे हैं और संविधान को लागू कराने के लिए बैठे हैं। ये मूल बात यह है कि भारत के संविधान के अनुसार ये बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दर्द हो रही है। तो महाविहार के टेम्पल के नजदीक जहां बैठे थे वहां से भी इनको बाहर कर दिया गया और यहाँ भी अब एक प्रयास चल रही है कि इनको कैसे इस धरने से हटाया जाए। डर इस धरना से नहीं है, डर इस बात से है कि आज पूरे दुनिया में इस महाधरना की चर्चा हो रही है। चाहे वो थाईलैंड हो, भूकंप आने के बावजूद वहां इसकी चर्चा हो रही है जबरदस्त। जापान है, कंबोडिया है, लाओस है, घाना है, श्रीलंका है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, सभी जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब देश में आते हैं तो बुद्धिस्टों के हक अधिकार के खिलाफ 51 दिन से उनका कान बंद है, मुख्यमंत्री जी का कान बंद है और आंख से कोई तस्वीर भी किसी मीडिया में, पेपर में नहीं दिखाई दे रही है कि ये बुद्धिस्ट लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो भारत के संविधान के अनुसार चल के अपनी हक को मान रहे हैं। ये बीटीएमसी एक्ट क्या है? भारत का संविधान कहता है कि हर आदमी को अपने अपने नागरिक को अपने धर्म के अनुसार अपने आचरण करने का हक और अधिकार मिला है। उसी हक और अधिकार के अनुसार ये बैठे हैं। महाबोधि बिहार में जो बीटीएमसी एक्ट है 1949 का, क्या मतलब है कि गैर बुद्धिस्टों को उसमें रखा जाए? अगर यहाँ गैर बुद्धिस्टों को रखा जाता है तो क्यों नहीं जो इतने मठ मंदिर हैं, बनारस का मंदिर है, सभी जगह पर रखो गैर हिंदुओं को। उसमें मुस्लिम को भी दे दिया स्थान, क्यों नहीं दे देते हैं? मांग को नहीं। एक मिनट रुकिए, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। दूसरी बात है कि आपने देखा होगा रात में आधी रात तक संसद चलते रही और उस संसद में कहा गया कि गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की जो एक संस्था थी उसके विरोध में, उसके धन और संपत्ति पर जो इनकी निगाह लगी हुई है, उसके लिए इन्होंने उसको खिलाफ कानून बनाया है। ये गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन हाँ चलिए मान लिया संसद में जब हमारे मुख्यमंत्री का, जीतनराम मांझी जी का, चिराग पासवान जैसे लोगों का भी जब उनको समर्थन मिला है, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला है, तो पास करा लीजिए भाई। लेकिन ये लोकतंत्र है, अगर वास्तव में अगर लोकतंत्र बच गया तो लोकतंत्र में यहाँ की जनता उनको माफ भी नहीं करेगी, इसकी सजा उनको भुगतना होगा। इन साधुओं को जो हमारे भंते लोग बैठे हैं 51 दिनों पे, हम लोग भी लगातार इनके संपर्क में हैं। हम लोगों ने प्रशासन के लोगों को सूचना दिया। हमारी बात आज से अनेकों वर्ष पहले जब मैं था स्पीकर माननीय मुख्यमंत्री से, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री थे, गवई साहब यहाँ के राज्यपाल थे, वो भी चाहते थे जब रीऑर्गेनाइज किया गया था बीटीएमसी एक्ट को, हम लोगों ने बहुत चेष्टा किया था कि बीटीएमसी एक्ट के अनुसार इसमें बुद्धिस्टों को यह स्थान दिया जाए। अब तो गवई साहब नहीं रहे और गवई साहब ने भी गवर्नर के रूप में बहुत प्रयास किया था, लेकिन पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री का दिमाग सब कुछ खाने के बाद कुछ इधर उधर लगता है, कुछ असर पहले भी रहा होगा आज वाला, इसलिए उन्होंने नहीं किया।
ये पहली की बात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमारी खुद बात हुई व्यक्तिगत सभी लोगों से, गवर्नर से ही बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई थी, और गवर्नर साहब तो इसके पक्ष के आदमी थे। आर.एस. गवई जो थे यहाँ के गवर्नर खुद थे, वो भी बहुत प्रयास किए, यहाँ आए भी थे कई बार, लेकिन नहीं होता। तो आज भी मैं अपील करता हूँ इस धरना के माध्यम से, जो 51 दिन से लोग बैठे हैं, राज्य सरकार संविधान को बचाने के लिए तत्काल, भंते लोगों के धरना के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया लोकतंत्र को बचाने के लिए, तत्काल भंते लोगों की मांग जो है बीटीएमसी एक्ट को मुक्त करो, महाविहार को मुक्त करो, और इसमें एक एक बुद्धिस्ट को अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। अगर नहीं दोगे तो इसका भी खामियाजा तुम्हीं को भुगतना पड़ेगा। देर हो सकता है, अंधेर नहीं होती है। लोकतंत्र में ये हमेशा याद रखिए, और ताकत हमेशा एक आदमी के पास नहीं रहती है। लोकतंत्र में कभी या ऐसे ही प्रकृति का नेचर है कि कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, और रात होता है तो दिन होता है। तो आज उनको रात ही रात दिख रहा है, दिन ही दिन दिख रहा है, तो उनके लिए भी काली रात कभी न कभी आएगी। इसलिए अच्छे कामों का उनको लेना चाहिए, ये काम करके, और उनको नाम कमाना चाहिए, और भारत के संविधान को बचाने की दिशा में अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और भंते लोग जिस धरने पर बैठे हैं भी इसको मान लेना चाहिए, और हम सब लोग इसकी मांग को समर्थन देते हैं। कहीं ऐसा नहीं ना कि वो कि महाबोधि महाविहार के दान देने के बाद भी और मंदिरों का मांग आप लोगों का शुरू हो जाए, जो बुद्धिस्ट मंदिर है? अरे भाई, आप देर से ही बात समझ रहे हैं। इनका निशाना उसी तरह है जिस तरीके से कल का जो संविधान में संशोधन किया गया वक्फ बोर्ड को, तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो टेस्ट है। दलितों के हक अधिकार को, पिछड़ों के हक अधिकार को लूटने के लिए किया गया, आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया गया है, और फिर से मनुस्मृति लागू करने के लिए किया गया। सर, मेरा बहुत अच्छा मूल प्रश्न है। सर, आप बहुत राजनीति के अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों को हमेशा अपने अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोड पर बैठना पड़ेगा? क्या कहना चाहते हैं सर, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए, गिड़गिड़ाना किसके पास पड़ता है? सरकार से तो गिड़गिड़ा रहे हैं सर। अभी तो हम देने वाले हैं जी, हमको गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? जिस दिन यहाँ का दलित पिछड़ा अकलियत जग जाएगा, सरकार को इसके दरवाजे पर आना पड़ेगा। इसलिए कि हमारी समझ में नहीं है भारत का संविधान अभी, इसीलिए वो इनको हिसाब करना पड़ रहा है, और हम मालिक बन बैठे हैं। जो नौकर है वो मालिक बन गया आज। तब ना 8,000 करोड़ के 12,000 करोड़ के जहाज पर चल रहे हैं, इसलिए कि यहाँ के बेरोजगार लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है। तब ना 8,000 करोड़ के मर्सिडीज गाड़ी पर एक साथ 12 गाड़ी चलती है, कलर के चल रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही गरीबों का राज है। देख लीजिए।